हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाते हैं क्लास 9 में प्रश्नावली 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर आपका है 7। करा एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। कि कोई अचर बल लगा दिया गया है और जो कार्य होगा वो दूरी के अनुक्रमानुपाती है, कि जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा उतना ज्यादा कार्य होगा। ठीक, कहा इस कथन को दो चर वाले एक रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है। अचर बल 5 मात्रक लेकर आलेख बनाना है और फिर जो है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी ये आपके 2 मात्रक 0 मात्रक हो तो आलेख के द्वारा कार्य भी ज्ञात करना। ठीक, तो इसे मान लेते हैं कि माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी हमने मान ली x मात्रक। माना पिंड द्वारा तय गई दूरी कितनी x मात्रक, तथा पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर आ जाएगा y मात्रक। पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी x मात्रक तथा पिंड द्वारा किया गया कार्य y मात्रक। तो देखिए कि इसमें प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है। प्रश्न से और अचल बल हमने मान लिया k, क्योंकि अचल बल लिखा 5 मात्रक, तथा मान लेंगे और जो अचर बल लगाया जा रहा है, अचर बल क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको मान लिया k। ठीक है, तो प्रश्न से क्या आएगा, देखो किया गया कार्य पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। पिंड द्वारा किया गया कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का निशान है, मतलब जितनी ज्यादा दूरी पिंड तय करेगा उतना कार्य होगा। तो y समानुपाती या अनुक्रमानुपाती x के वही लिखा है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य उसकी दूरी के अनुक्रमानुपाती है। जितनी दूरी तय करेगा पिंड उतना ज्यादा कार्य होगा। और जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, वही लिखा है अचर बल, ये कांस्टेंट और हो जाएगा x। ये हो गई आपकी 2 चर में रैखिक समीकरण। वही कह रहा था कि रैखिक समीकरण व्यक्त करो, इस कथन को 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। इतना हो गया क्वेश्चन। अब कह रहा अचर बल 5 मात्रक मान लो, तो इसको मान लिया 5 मात्रक, तो आपकी समीकरण क्या आएगी, y बराबर आपका हो जाएगा 5x। ये समीकरण हो गई। ठीक, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि मान लिया हमारा पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी x मात्रक और पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना y मात्रक। अचर बल हमने k मान लिया, तो प्रश्न से क्या है कि जो हमारा किया गया कार्य है दूरी के अनुक्रमानुपाती है, और जब ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जैसा कह रहा है ये अनुक्रमानुपाती, तो हटाओगे अचर बल आ गया। ठीक है, और कह रहा अचर बल आपका 5 मात्रक है, तो y बराबर क्या लिख दिया 5 मात्रक। y बराबर क्या आ गया आपका k के स्थान पर 5 और x ये आ गया। अब कह रहा इस मात्रक को लेते आलेख बनाओ। अब इसकी सहायता से आलेख बनाना है और आलेख के लिए आपको कम से कम 2 बिंदु लेने पड़ेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, यहां बेटा लिख दिया x, यहां लिख दिया y। x का मान अगर 0 रखोगे तो y बराबर भी 0 आएगा। x बराबर अगर आप 1 रखोगे तो y बराबर आपका 5 आएगा। 2 बिंदु मिल गए, बस एक बिंदु मिल गया आपका 0,0, अगला बिंदु 1,5, तीसरा निकालो चलन निकालो, 2 बिंदु बहुत है। ठीक, तो x बराबर 0 रखा तो आपका y बराबर 0, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 5। अब इससे बनाते हैं आलेख। जो कह रहा है कि आप इससे आपको बनाना है आलेख, तो देखिएगा इससे बनाएंगे हम आलेख और आलेख की सहायता से भी इसके दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष, इस पर आपका 0, ये आपका 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5।
1 2 3 4 और 5। तो बिंदु आपका हो गया एक 0 कामा 0, दूसरा हो गया 1 और कामा 5, तो आपका ये 5। तो एक हो गया आपका 1 कामा 5 और एक हो गया आपका 0 कामा 0, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और ये बन जाएगा आपका आलेख। जब दोनों बिंदुओं को मिला दोगे तो बन जाएगा ये आलेख बन गया, ठीक। तो ये आलेख किसका है? ये आपका आलेख है y बराबर 5x का। ये y बराबर 5x का बन गया आलेख। इसके बाद आपको आलेख बनाना, ठीक। अब देखिएगा आपके दो पार्ट इसमें और भी बाकी है। करब आलेख की सहायता से निकालना है। करब तय की गई दूरी नंबर 1 लिखेंगे कि तय की गई दूरी 2 मात्रक है, तो आलेख द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए आपका कितने मात्रक है? 2 मात्रक, ठीक है। 2 मात्रक है, आपको थोड़ा ग्राफ और भी बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि फर्स्ट नंबर कह रहा है 2 मात्रक। यहां पर लिखेंगे तय की गई दूरी बराबर कितने मात्रक? 2 मात्रक, ठीक है। तो किया गया कार्य आलेख से निकालेंगे। तो किया गया कार्य, तो आप जब 2 ये होगा आपका भाई, ये क्या है? x, तो आप लेंगे 2 मात्रक और इसके ऊपर जब बिंदु उठाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे, मिलेगा 10 पर। क्यों? क्योंकि y बराबर होता है आपका 5x पढ़ा था ये। तो x बराबर बेटा लिखोगे यहां पर 2, तो क्या आएगा? 10 आएगा। वो लेकिन आलेख से बताना है, मालूम तो है लेकिन आलेख से। तो आप इस 2 बिंदु को ऊपर उठा देंगे तो आपके जो 10 पर आएगा, ये वाला जो 10 होगा उसी के सामने मिलेगा, ठीक। तो किया गया कार्य आपका हो जाएगा 10 मात्रक। ये आलेख से निकालेंगे और वहां पर बिंदु भी लिख देना 2 कामा 10, ध्यान रखना। चलो लिख देते हैं, देखिए आलेख कंप्लीट कर देते हैं। छह आएगा 7 8 9 और 10, और ये आपका 2 यहां पहुंचेगा। बिल्कुल आप जब ग्राफ से बनाएंगे बिल्कुल सही बनेगा, ठीक, ऐसे। और ये लाइन बिल्कुल सीधे ऐसे पहुंचेगी, ठीक। हमारे पास कोई स्केल तो है नहीं हाथ पर, ठीक, ध्यान में। और जब मिलाओगे तो आपका बन जाएगा, मिल जाएगा। यहां पर बिंदु होगा क्या? 2 कामा 10, तो 2 मात्रक। तो किया गया कार्य आपका हो जाएगा 10 मात्रक। बिल्कुल सीधी बनेगी। आप पास जब पटरी होगी तब, ठीक, उससे देखना बनाकर, और ग्राफ कापी पर बनाओगे ऐसे ही बनेगी, ठीक। ये बिंदु आपका कितना था? 1 कामा 5, और ये बिंदु अपने आप से मिला आपको, क्योंकि 2 मात्रक। भाई आपकी तय की गई दूरी कितनी थी? 2 मात्रक। तो देखा गया कार्य कितना हुआ? 10 मात्रक। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट ध्यान रखिएगा कि तय की गई दूरी 2 मात्रक, तो किया गया कार्य कितना आएगा? 10 मात्रक। अब क्या है? तय की गई दूरी कितनी है? 0 मात्रक। तय की गई दूरी 0 मात्रक, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या आएगा? भाई तय की गई दूरी 0 मात्रक, तो किया गया कार्य भी 0 होगा, कोई कार्य नहीं होगा। 0 मात्रक। बात सबको सुनाई कि नहीं? भाई तय की गई दूरी कितनी? 0 मात्रक, तो कोई कार्य हुआ? कोई कार्य नहीं होगा, वो भी 0 है। x 0 तो y 0, तो आपका 0 आएगा। इससे भी जान सकते हो कि y बराबर आपका 5x, तो x बराबर जब 2 हुआ तो y तो 10 आएगा ही, ठीक। बात सबको सुनाई कि नहीं? लेकिन आप ये बिंदु ऐसे मिला देना, लाइन कर देना, ठीक, जिससे मालूम हो जाएगा कि आपने आलेख से ही निकाला है और आपको ये ग्राफ सही ढंग से बनाना भी है। आप बना भी लोगे ग्राफ पर, ठीक, आसानी से लाइन सीधी भी लगेगी ग्राफ पर आपको। तो नंबर 2 भाग करने थे। फर्स्ट भाग क्या हुआ कि तय की गई दूरी 2 मात्रक, तो किया गया कार्य कितना हुआ? 10 मात्रक। तय की गई दूरी 0 मात्रक, तो किया गया कार्य कितना? 0 मात्रक। ये आलेख से निकल कर आएगा, ठीक।
देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा एक विद्यालय की कक्षा 9 की दो छात्राएं कौन कौन यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिए। ठीक, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपए और y रुपए मान सकते हो। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। ठीक भाई, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष होते हैं। ठीक, मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, ये प्रधानमंत्री आपका राहत कोष होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, अंशदान करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक, उससे क्या होता है, इसमें लिखा भूकंप पीड़ित होते हैं, जो सैनिक पीड़ित हो जाते हैं, उनके लिए इन्हीं कोष से पैसा दिया जाता है। ठीक, तो इस मान लेते हैं कि माना इसमें लिखा तो इनका अंशदान ये मान सकते हो। ठीक, तो मान लेंगे माना यामिनी द्वारा अंशदान x रुपए तथा फातिमा द्वारा अंशदान y रुपए। तो आएगा प्रश्न से क्या आएगा बताओ भाई। x रुपए यामिनी ने दिए, यामिनी है, x रुपए यामिनी ने दिए और y रुपए फातिमा ने दिए। टोटल रुपए कितने में 100, x प्लस y बराबर क्या आया 100। x प्लस y बराबर क्या आया 100। माना यामिनी द्वारा अंशदान x और फातिमा द्वारा अंशदान कितना y, तो दोनों जोड़ेंगे तभी तो 100 रुपए होगा। ये आपकी बन गई दो चर में रैखिक समीकरण। अब इसका आलेख बनाना, आलेख के लिए कम से कम दो मान तो होने चाहिए। देखिए ये हो गया x और ये हो गया y। x बराबर इससे अगर निकालें हम, आप इससे चाहो तो निकाल लीजिएगा कि x बराबर क्या आएगा x बराबर निकालोगे तो क्या आएगा 100 माइनस y, और उसके बाद ये टेबल बनाएंगे। ठीक, पर s से x निकालोगे तो क्या आएगा y माइनस 100 माइनस क्या हो जाएगा y, तो इसे y बराबर अगर लिख दिया 0 तो y बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 100। y बराबर अगर लिख दिया 50, y बराबर 50, तो x बोलो कितना आएगा, 100 से घटाएंगे 50 तो कितना आएगा 50। भाई आपका y बराबर कितना लिख दिया, y बराबर आपका 50 है, तो जो y बराबर 50 है तो x बराबर क्या आएगा 50, घटाकर देख सकते हो। तो आपका एक बिंदु क्या मिल गया, एक बिंदु आपका मिल गया इससे कि 100, 0, अगला बिंदु आपका मिला 50, 50। एक बिंदु मिल गया 100, 0 और एक बिंदु मिल गया आपका 50, 50। इससे बनाते आलेख। आलेख के लिए देखो क्या करेंगे, आलेख के लिए क्या करना है, ये हो गया x अक्ष, ये आपका y अक्ष हो गया। ठीक, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसमें देखिएगा ये संख्याएं 10 के गुणांक में लिखी हैं, तो जैसे यहां लिखा 0 तो यहां लिखेंगे कॉलम पर 10, फिर लिखेंगे 20। आपका नहीं पाएगा चूंकि 100 है, तो आपको इधर ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, इसका आलेख इधर बना लेते हैं। ये आपका x है, y 0, एक कॉलम आपका 10 का 20, ये नहीं कि 1 2 3 4 लिखो तो फिर 100 आएगा कैसे, तो 10 के गुणांक में इसीलिए ऐसे बना रहे। ठीक, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये आएगा 10, 20, 30, 40 और ये आएगा 50। तो देखिए पहला बिंदु 100, 0, तो x बराबर आपका 100, y बराबर 0। इस बिंदु के निर्देशांक आ गए 0, 100, ये बिंदु है, 100, 0, x बराबर 100, y बराबर 0। तो x
100 और y बराबर आपका 0। देखो y बराबर क्या रखा था 0, तो x बराबर 100 आया था। अगला 50 कहां 50, x बराबर 50 y बराबर 50, आपका बिंदु यहां पहुंचा 50, 50। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और आपका बन जाएगा आलेख। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया और ये बन गया आपका इस तरीके से आलेख। और इसके ऊपर लिख देंगे समीकरण कि x प्लस वाई बराबर आपका 100। ये बन गया इस तरीके से आलेख। ठीक, यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हैं। ठीक।